Now we'll address the elephant in the room, which is Virat Kohli and Rohit Sharma. The two big names that carried India's brand. Now both of them will not be playing in the Test cricket. विराट लिविंग टेस्ट करियर इज समथिंग लाइक वो फिटनेस का कुछ वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने Right. इतने साल से जो चिकन नहीं खाया है छोले जो भटूरे छोले छोड़ दिए कुलचे खाए नहीं खाया है, तो क्या वो इस दिन को देखने के लिए क्या फील्डिंग में स्लिप कॉर्डन, टेस्ट क्रिकेट में स्लिप कॉर्डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू फ्रैंकली आई बिलीव आवर बॉलिंग इज लिटरली सॉर्टेड। बॉलिंग में प्रॉब्लम है ही नहीं। मेन प्रॉब्लम वही है कि स्कोर बनना चाहिए बस। 5 साल से प्रूव कर रहे हैं अपने आप को वाइट बॉल क्रिकेट में। T20 इंटरनेशनल में इतने विकेट्स लिए हैं, IPL में इतना परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा। टेस्ट क्रिकेट में किसी ने सोचा नहीं था कि उनको चांस भी मिलेगा। पेसिमिस्टिक नहीं बनना चाह रहा मैं, गाली वाली भी पड़ सकती है अगर कुछ और हुआ तो। मुझे लग रहा है ठीक है, स्क्वाड में दम है बहुत ज़्यादा, लेकिन बड़ी यंग स्क्वाड है, तो एक मैच तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जीतेंगे ये लोग। ये हमारा विराट कोहली को ट्रिब्यूट होगा। We will win hearts, we will not win the trophy. अगर इंग्लैंड ये माइंडलेस बैटिंग करेगा, बुमराह एक ज़बरदस्त टूर से जाता है, तो ये रिजल्ट थोड़ा बदल भी सकता है। पर मेरे को तो इमेजिन ही नहीं हो रहा है कि व्हाइट जर्सी में वो विराट कोहली जैसी कैप पहन के टॉस करने के लिए शुभमन गिल जाएंगे। So the festival of cricket IPL is over. Right now it's time for us to talk about the next big thing about Indian cricket, which is the India-England series, right? और काफ़ी हाइप है सीरीज को लेके for so many reasons, and of course the biggest one which we will of course talk in this podcast will be the Rohit Sharma and Virat Kohli factor, जो इस बार नहीं खेलने वाले टीम में। But I think before we do that, let us review the squad. क्या लगता है आप लोगों को? The squad has been announced. इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है as of now when we are recording this podcast. इंडिया का हो चुका है, and there are a lot of discussion around Twitter, on internet, people are talking. So what do you think? What are your first thoughts about the squad जो अनाउंस हुई है? आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। काफ़ी यंग नेम्स हैं, एक्सपीरियंस नेम नहीं है हमारे पास, कुछ प्लेयर्स नहीं है जो हमें चाहिए थे कि होने चाहिए थे स्क्वाड में। बट ठीक है, अभी यही मतलब दिस इज़ द वे दैट हाउ क्रिकेट गोज। एंड यंगस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस कम है थोड़ा टीम में, बट एक्साइटिंग होगा उन प्लेयर्स के लिए भी। एक अच्छा चांस है कि वो उनको एक बड़ा स्टेज मिल रहा है, अगर वहाँ पे ये परफॉर्म करेंगे तो इट्स अ बिग स्टेज फॉर देम। Who are the And- batsmen? Batsmen से start करते वी हैं हैव कि- 8 बैटर्स आई थिंक, एंड 8 बैटर्स में जैसे मैंने बोला कि 2-3 प्लेयर्स है जिन्होंने इससे पहले इंग्लैंड टूर में खेला हुआ है, अदरवाइज बाकी के जो नाम है वो नए नाम है। एंड सो हालांकि उन लोगों उनमें से कुछ ने काउंटी खेला हुआ है ऑलरेडी, इंग्लैंड की कंडीशंस में खेला हुआ है। एंड बॉलर्स में आई थिंक 1-2 नए नाम आए हैं। Right. एक प्लेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अर्शदीप सिंह, जिनको चांस मिला है रेड बॉल क्रिकेट में। वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने काफी सालों से मतलब प्रूव किया है अपने आप को। एंड ऑलराउंडर में आई थिंक 3 ऑलराउंडर्स ही है हमारे पास। Right. एंड फॉर अ टूर लाइक इंग्लैंड, और हमको पता है दैट जब भी इंडिया की टीम ओवरसीज कंडीशंस में जाती है खेलने के लिए, ऑलराउंडर्स बहुत मैटर करते हैं। आपके पास ऐसा प्लेयर्स हो जो बॉलिंग भी कर सके, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सके। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 ऑलराउंडर है। एंड वहाँ पे थोड़ा मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे वी कुड हैव गॉट 1 मोर ऑलराउंडर, तो शायद और बैलेंस हो जाता। बट ओवरऑल इफ आई सी, मेरे को थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है स्क्वाड, यंग एनर्जी है जैसे मैं बोला, एंड मजा आएगा देखने में। ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आएगा, अपने सीनियर प्लेयर्स नहीं है तो। बट दिस आर द नेम्स जो हमें पता है, IPL में हमने देखा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमने देखा है इन प्लेयर्स को खेलते हुए। No, but this is an overseas tournament. So what do you think, Karthik, about the squad? Balanced है या वही ओवरसीज टूर है, लेकिन वही दिक्कत है कि मतलब पेपर पे जैसे निशांत भाई ने बोला कि स्क्वाड तो चलो अच्छी है, नाम भी अच्छे अच्छे हैं, IPL में परफॉर्म कर रहे हैं लोग, लेकिन वही ना कि KL राहुल को छोड़ के टॉप ऑफ द ऑर्डर जो कि खेल लेंगे, Right. एक्सपीरियंस है ही नहीं इंग्लैंड में खेलने का, इंटरनेशनल टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, काउंटी का है 2-3 लोगों को, फिर इंडिया ए के लिए एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। और यार मतलब इंग्लैंड का टूर टफ होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। अभी स्क्वाड आई नहीं है, लेकिन उसका Right. क्या ही वेट करना है इंग्लैंड की स्क्वाड का, लेकिन मतलब बहुत टफ टूर होगा ये वाला। प्लस अभी Right. हम गिल की कैप्टनसी की भी आगे जाके बात करने बिल्कुल, वाले हैं। बिल्कुल। मतलब बहुत टफ टूर होने वाला है। वो ये कि पेपर पे सॉर्टेड लग रहा है, राइट? ऑलराउंडर भी हैं अपने पास, रेड्डी है, ठाकुर है, सुंदर और जडेजा, 4 हैं। 4 तो मतलब स्क्वाड ऑन पेपर सारे एरियाज तो कवर करे हैं, एक्सपीरियंस, यूथ राइट। का मिक्सचर अच्छा है, बैलेंस भी अच्छा है, बस वो एक्सपीरियंस, प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल करती है स्क्वाड, ये बहुत मैटर करेगा। पर एवरीबडी हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट फेस। मतलब Right. हर बार ऐसा हुआ ही है। अचानक से T20 से रिटायरमेंट लिया,
सूर्य कुमार यादव बिकेम द कैप्टन, अभिषेक शर्मा की एंट्री हुई, तो नए नए प्लेयर आए, दे डिड गुड. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल. बाहर जाके खेल पाए कि नहीं खेल पाए, बाहर जाके भी ऑल्सो दे डिड गुड. सो आई बिलीव दैट ऑन पेपर एज कार्तिक सेड के टीम अच्छी है और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है, कम है पर है. और मेरे को ये लगता है कि इस टीम में वैल्यू ये करेगा कि बैट्समैन क्या कर रहा है, क्योंकि बैट्समैन में ही ज्यादा न्यू नेम्स यू कैन सी. बाकी बॉलिंग पार्ट इज सॉर्टेड, आई फील कि वो हैंडल कर पाएंगे. मेन जो रोल रहेगा वो बैट्समैन का रहेगा इस टूर्नामेंट में, कि वो क्या कर पा रहे हैं. So now we'll address the elephant in the room, which is Virat Kohli and Rohit Sharma. So two big names that carried India's brand. Now both of them will not be playing in the Test cricket. So couple of questions. Do you think पहले तो इंग्लैंड को कोई psychological एक advantage है, मतलब they know that this team is new. शुभमन गिल is the new captain. Also if you see पिछले 1-2 साल में बहुत सारे टेस्ट में so called legends for Team India. All of them are not playing today. अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली. Now they were the ones that represented India. एक brand of cricket था उनके around. And now all of them are all of a sudden in the middle of 2025 they are not there. So let us discuss about this कि कोहली और रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम को कितना अफेक्ट होगा in terms of everything. दो चीजें हैं. एक तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बात करी ना आपने, मेरे को लगता है चलो इंग्लैंड को तो होगा ही, बहुत दो बड़े नाम है ना, लेकिन डिसएडवांटेज इंडिया को भी है क्योंकि ये ट्रांजिशन ना स्मूथ नहीं रहा जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी. हमने बोला रिटायरमेंट ले ली है, रोहित शर्मा विराट कोहली ने अब ले लिया है या दिलवाई गई है वो तो चलो मेरे ख्याल से टॉपिक फॉर अनदर पॉडकास्ट इंटायरली. लेकिन फिर भी मतलब ये एक तो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हुआ, और फिर 2-3 चीजें आ जाती है ना. एक तो रन तो चलो है ही है ऑब्वियसली, पिछले 2 इंग्लैंड टूर्स पे 30% रन विराट कोहली रोहित शर्मा के थे. इवन हाईएस्ट स्कोरर थे. 2018 का जो टूर था वहां पे विराट कोहली वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियन टीम. 2021 का जो टूर था वहां पे रोहित शर्मा वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियन टीम. और रोहित को क्रेडिट नहीं मिलता इतना ज्यादा, बोलते हैं कि ओवरसीज में चलता नहीं है. इंग्लैंड में जाके ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स, और ड्यूक बॉल से खेलेंगे ना हम इंग्लैंड में जाके तो बॉल 10-15 ओवर बाद प्रॉपर स्विंग करना शुरू करती है, पहले नहीं इतना स्विंग करती. तो जब बॉल नहीं स्विंग कर रही, बैट पे भी अच्छे से आ रही है, तो रोहित शर्मा 10-15 ओवर में मैच बदल देगा. 70-80 50-60 भी मार देते इससे, वो मोमेंटम पूरा शिफ्ट कर सकते थे रोहित शर्मा. लेकिन वो 127 बात वही हो रही है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है रेड बॉल क्रिकेट में. T20 में हम पता है कि चलो यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में खेला, फिर वहां पे जाके वो कहीं पे भी रन बना देगा. लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. अगर आप इंग्लैंड की टीम देखोगे तो आएगी, वहां पे बेन स्टोक्स कैप्टन है, जो रूट है टीम में, ओली पॉप भी आई थिंक वो भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है. सो दे आर कमिंग विद एक्सपीरियंस, और उन्होंने एंडरसन के जाने के बाद ऑलरेडी बॉलिंग सेट कर दिया है पूरा. ओली रॉबिन्सन है, ओवरटन होंगे, और मतलब वहां पे उनका सॉर्टेड है. ऐसा नहीं कि वो पहली बार खिलाएंगे, प्लस उनका होम कंडीशन के सामने, एंड उनका तो होम कंडीशन है. एंड प्लस दिस क्रिकेटर्स ये जो हम बात कर रहे हैं वहां पे ड्यूक बॉल से खेलेंगे, और उनका एक्सपीरियंस नहीं है प्लेयर्स को, काफी फर्क पड़ेगा बॉल उससे भी. और मेरे लिए तो सबसे बड़ा मिस आउट यही रहेगा कि जो रोहित शर्मा का ऑन माइक फील्डिंग कम्युनिकेशन था वो तो मैं सबसे ज्यादा मिस करने वाला हूँ. कि भाई उतना मतलब उस लेवल पे अभी फील्डिंग फनी कन्वर्सेशन नहीं होने वाली है ग्राउंड में. आई डोंट नो गिल कर पाएगा, और गिल का तो पहले से वॉइस का थोड़ा इश्यू है. आप तो पता नहीं अब क्या होगा वो. बाकी हाँ, यस विल मिस रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. बट ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद मेरे को ऐसा लगा ही था कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना सेट नहीं हुआ था ऑस्ट्रेलिया टूर में, और वो लास्ट मैच खेले भी नहीं है. उसका रीजन भी वही था कि ही वाज नॉट परफॉर्मिंग गुड. सो फॉर दैट मेरे को ऐसा रियलाइज हो गया था कि देयर आर लेस चांसेस ऑफ रोहित शर्मा कंटिन्यूइंग द टेस्ट करियर. बट विराट लीविंग टेस्ट करियर इज समथिंग लाइक, वो फिटनेस का कुछ वैल्यू ही नहीं रहा. उन्होंने इतने साल से जो चिकन नहीं खाया है, छोले कुलचे नहीं खाया है, तो क्या वो इस दिन को देखने के लिए क्या जल्दी टेस्ट रिटायर. तो मतलब भाई वो सबसे बड़ा मेरे लिए रिग्रेट है कि भाई आई वोंट बी एबल टू सी विराट इन द टेस्ट मैचेस. विराट एग्रेशन एंड स्लेजिंग मेरे को लगता है अच्छी खासी होने वाली है. बिकॉज अगर आप देखोगे इंग्लैंड की टेस्ट स्क्वाड में, चलो जो भी टेस्ट प्लेयर्स हैं, ज्यादातर प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि चलो इन प्लेयर्स पे बीसीसीआई का कोई प्रेशर नहीं होगा कि भाई डर लगेगा कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं. बेन स्टोक्स नहीं खेलता, जो रूट नहीं खेलता आईपीएल. सो मतलब उनको कुछ डर है नहीं, तो मजा आएगा. इवन बीजीटी में भी हमने देखा था दैट काफी स्लेजिंग्स हो रही थी, मतलब एक दोनों साइड से. और वहां पे देखते हैं यंगस्टर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा होते
तो शायद वो इतना नहीं करते, बट उनको पता है कि साइकोलॉजिकली दे हैव एन एडवांटेज. और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट डिड नॉट कम एज मच ऑफ अ सरप्राइज. यू नो देयर इज अ कोट कि इधर यू डाई एज अ लेजेंड और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बी अ विलन. तो उनका वाज नॉट वेरी सरप्राइजिंग, इट वाज अबाउट टाइम. बट एज यू सेड विराट कोहली, फिर इतना डाइट इतना फिटनेस क्यों किया कि आपको इतनी यंग एज पे रिटायर होना था. प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू यूज कार्तिक भाई विच इज ट्रांजिशन. वो ट्रांजिशन हमारी टीम में नहीं हो पाया. टेस्ट क्रिकेट इज मोर अबाउट टेम्परामेंट. उसमें यू हैव टू हैव ग्रिट एंड पैशन फॉर 5 लॉन्ग डेज, वहाँ पे खड़े रहना, टू प्ले विद लॉट ऑफ पेशेंस. और ये यंग प्लेयर्स में इतना डेवलप नहीं हुआ. एंड दिस कम्स फ्रॉम मेंटरशिप, जब सीनियर प्लेयर्स जूनियर्स को ट्रेन करते हैं. एंड आई थिंक वहाँ पे हमारे प्लेयर्स इतने ट्रेन नहीं है. बट ऑन अ लाइटर नोट, वन ऑफ द रीजंस वाई विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, हालांकि वो ये सीरीज आराम से खेल सकते थे, वॉज कि इंडिया इंग्लैंड में उनकी फिर होम टीम कौन सी होगी. तो एक अपना रियल एस्टेट का पार्ट भी हो जाता उनका. मतलब फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता कि दोनों टीम में वो लास्ट फेयरवेल उनको अच्छी मिल जाती, मतलब होम कमिंग फेयरवेल हो जाती. मतलब वो न्यूट्रल नहीं रहे. फेयरवेल, क्या बात. वो न्यूट्रल नहीं रह सकते दोनों आई टीम्स थिंक में. तो कमेंटेटर्स उन्होंने ने कई बार बोला था कि दैट सचिन तेंदुलकर के बाद किसी को अगर ऐसा रिटायरमेंट मिलेगा टेस्ट क्रिकेट में तो वो होंगे विराट कोहली. Right. बट जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, एंड जरूरी नहीं, मतलब ऐसा लगा भी नहीं था कि ये जरूरी था टीम के लिए, बिकॉज बीजेटी में भी देखा उन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी ऑलरेडी. और मतलब ही वाज स्कोरिंग 25-30 रन. मतलब ऐसा भी नहीं था कि सिंगल डिजिट पे आउट हो रहे हैं, मतलब 5 मैच में आप 20-25 रन बना रहे हो. ही वाज स्कोरिंग रन्स वेल. तो एक चांस चाहिए था. आई थिंक इंग्लैंड सीरीज में वो मौका आ सकता था उनके पास. पर आप साइकोलॉजिकली सोचोगे तो रोहित और विराट का रिटायरमेंट एज अ फैन तो कभी है ही नहीं. आप मेंटली सोचो उसको, वो डिसीजन ऐसा ही होता अगर 4 साल के बाद भी लिया जाता, 3 साल के बाद भी लिया जाता, तो सभी के साथ यही होता कि सभी यही बोलते कि भाई दिस इज अनफेयर, व्हाई आर दे लिविंग. तो आई थिंक दैट इट हैपेंड राइट नाउ और इट माइट हैव हैपेंड आफ्टर 2 years और 3 years. वो कंप्लीटली एक सिलेक्शन टीम कोच कमिटी का ही डिसीजन रहता. उन्होंने पहले कर दिया या लेट कर दिया, मैं ये मानता हूँ. अगर 2 साल के बाद होता तो भी हम यही बैठ के यही बात कर रहे होते कि भाई रोहित क्यों गया, क्यों विराट गया. मेरा बस ये पॉइंट है कि एक ना मिडिल ग्राउंड पे आया जा सकता था. और इंडिया में रहा है कि कोई भी एक बंदा जो सुपरस्टार बन जाता है ना, वो जाना चाहता नहीं है खुद Right. अपने आप से. ये चलो माननी हुई बात है, लेकिन अब एक मिडिल ग्राउंड पे आ जा सकता था. और इसका ना बेसिक एक रीजन फैंस भी हैं. अब अगर तुम्हारे सुपरस्टार्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, फैन हम भी हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, हम भी फैन हैं, लेकिन अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे लगातार, तो भी ब्लाइंड आप तारीफें नहीं कर सकते. आपको एक मोमेंट पे आके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. कि जो प्लेयर्स भी हैं और मैनेजमेंट भी है, टीम मैनेजमेंट, उनको एक रियलिटी चेक मिलता रहे. आप क्रिकेट से ऊपर अगर किसी को बिठा दोगे ना एक टाइम पे आके, तो वो बंदा भी डिल्यूजनल हो जाता है. फिर सिलेक्टर्स के पास फिर ऐसी चीजें करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है. एग्जैक्टली. तो अगर रोहित शर्मा को, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि उन्होंने बोला था कि भाई तुम इंग्लैंड टूर तुम्हारा आखिरी होगा या ये होगा, पर वही ना, प्लेयर को भी समझना पड़ेगा एक पॉइंट पे आके, और बीसीसीआई को भी समझना पड़ेगा. बिकॉज जितने भी हम बड़े बड़े प्लेयर्स ले लो, फेयरवेल बहुतों को नहीं मिली है. बस सचिन को ही एक अच्छी फेयरवेल मिली है. But I think BCCI is moving away from this symbolism के senior player farewell, the dramas around it. कर रहे हैं. हाँ Because एग्जैक्टली. now, गुड. क्योंकि हम अगर लास्ट 5 years में देखोगे तो कोई भी नॉट ओनली इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लीग देख लो, आईपीएल देख लो, ओडीआईज देख लो, जो भी कैप्टन का ट्रांजैक्शन है ना, वो सक्सेसफुल इतना अच्छा नहीं रहा है. विराट टू रोहित आप देख सकते हो, उसमें भी इतने सारे कंट्रोवर्शियल थिंग्स हुए थे. हार्दिक पांड्या कमिंग एज अ कैप्टन इन मुंबई, उसमें भी कंट्रोवर्शियल थिंग हुए थे. ऐसा बोला जा रहा था T20 का कैप्टन हार्दिक पांड्या होगा इंडिया के लिए, वहां पे फिर सूर्य कुमार यादव आ गए. तो लास्ट 5 years से वो, मतलब जैसा मंथन ने बोला कि भाई बीसीसीआई एक एग्जांपल सेट कर रहा है हर बार, वही मेरे को लग रहा है यार. मेंटालिटी तो ये गंभीर की है और सही है. मैं तो खुश होऊंगा अगर हाँ. मतलब नहीं बनता ना कोई सुपरस्टार बड़ा, Right. तो अच्छी बात है. टीम अच्छी रहेगी. टीम फर्स्ट अप्रोच लेके चलो. कोई क्रिकेट से बड़ा ना बनाओ, टीम से बड़ा किसी को मत बनाओ. yes, yes. Exactly. न्यूजीलैंड की तरह खेलो भाई. हाँ. एक टीम की तरह खेलो. और क्या पता, अभी तो हम चलो रोहित शर्मा के अंडर एनी जीत गए हम आईसीसी ट्रॉफीज दो. और इवन ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग ने 2 वर्ल्ड कप जिताए थे ऑस्ट्रेलिया को. टेस्ट क्रिकेट में उनका अच्छा था. कुछ 5 मैचेस में वो नहीं चले, रन्स नहीं बनाए, डायरेक्टली रिटायरमेंट. और वो मतलब ऐसा understand कुछ नहीं कि player रिकी भी- पॉन्टिंग, एटलीस्ट चलो हम विराट कोहली की जैसे बात कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग को तो कितना अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए था, उनको भी नहीं मिला था. मतलब Exactly. ठीक ठाक फेयरवेल मिला था. एंड एक और चीज, एक और जगह जहाँ पे हम इन 2 प्लेयर्स को मिस करेंगे, मतलब कैन यू गेस कहाँ पे मिस करेंगे? बैटिंग में तो मिस करेंगे ही, शायद फील्डिंग में भी करेंगे. फील्डिंग में स्लिप कॉर्डन. टेस्ट क्रिकेट में स्लिप कॉर्डन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
स्लीप पे हमको पता है सब जगह पे आउटसाइड एजेस लग के कैचेस आते हैं, और इंडिया का स्लीप कॉर्डन थोड़ा वीक लगेगा बिकॉज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों आई थिंक सेकंड या थर्ड स्लिप पे खड़े रहते हैं, एंड टेस्ट क्रिकेट में यू ऑल नो वहाँ पे कैचेस ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर अगर आपने एक कैच छोड़ा तो सेंचुरी लग जाएगी सामने वाले बैट्समैन की वहाँ पे दूसरा चांस इतनी जल्दी मिलता नहीं है। तो स्लीप कॉर्डन में मतलब वहाँ पे देखना रहेगा कि कौन किस प्लेयर को, किस यंगस्टर्स को वहाँ पे मिलता है। आई थिंक जैसे जायसवाल इज डूइंग गुड एट गली, जब भी वो गली पे खड़े रहते हैं, हाँ यस, बट उनको उतना एक्सपीरियंस है नहीं। इससे पहले भी जब ये ट्रांजिशन आया था, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग रिटायर हुए थे टेस्ट क्रिकेट से, तब भी एक ट्रांजिशन आया था, एंड हमने देखा था कि कई बार वहाँ पे एक दो कैचेस छूटते हैं और मैच टेस्ट में चला जाता है हाथ से। एग्जैक्टली। तो स्लिप कॉर्डन भी एक बहुत मतलब क्रूशियल रहेगा कि किस प्लेयर को कौन सी स्लिप पे खड़े रखेंगे। मेरे को जहाँ तक पता है रोहित ने ट्रेन कर दिया है सबको, गार्डन में मत घूमो, बॉल टप्पा पड़े तब खड़ा हो। बिकॉज ये T20 में इजी है, T20 में आपके पास सिर्फ 3 घंटे आप ग्राउंड पे हो, यहाँ पे आप पूरा दिन ग्राउंड पे रहोगे और आपका फोकस अगर 1 सेकंड के लिए भी चला गया, आपको 300 बॉल देखने हैं, वहाँ बाद में एक कैच आएगा अचानक से, अगर वो छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज हमने बीजीटी में भी देखा था, जैसे जायसवाल उससे पहले अच्छा कर रहे थे, लेकिन बीजीटी में भी उन्होंने 1-2 कैचेस छोड़े थे वहाँ पे गली पे, एंड टेस्ट क्रिकेट में भाई एक कैच छूटा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहाँ पे 200-300 मैच गया, वहाँ पे चांसेस है कि मैच चला गया आपके हाथ से। टेस्ट इज अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट टेम्परामेंट, Calmness, yeah. and now the second big point about the captaincy. So what do you think about Shubman Gill as the captain? अनाउंस किए है, but I think he's pretty young और उनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है टेस्ट में, स्पेशली इंग्लैंड में तो आई डोंट थिंक उन्होंने ज़्यादा कुछ मैचेस भी खेले। तो एक ही how- मैच एक मैच एक मैच खेला। दिक्कत पता क्या है कि ठीक है आपने शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, अब मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कौन सा कैप्टन अपॉइंट करा होगा चीफ सिलेक्टर्स ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ में ऐसे बयान दे देते हैं एक लाइन का कि हम वी आर होपफुल कि हमने सही डिसीजन लिया। कॉन्फिडेंस चीफ सिलेक्टर नहीं बोल सकता ऐसे कि वी आर होपफुल। चलो ठीक है, यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश शुभमन गिल, वो समझ आता है। सहवाग ने ना बड़ा अच्छा पॉइंट बोला एक, वीरेंद्र सहवाग ने, उन्होंने बोला कि चलो सब किस जब भी गिल अपॉइंट हुआ, किसी ने ये नहीं बोला कि उनको लीडरशिप के कारण अपॉइंट किया जा रहा है, सबने ये बोला कि भाई बुमराह इंजरी प्रोन है, हाँ। इसलिए गिल को हम कैप्टन बना रहे हैं। सहवाग ने तो ये भी बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, गिल इज योर सेकंड चॉइस, लेकिन सेकंड चॉइस होना चाहिए था ऋषभ पंत, क्योंकि विराट कोहली के बाद अगर कोई मतलब स्टेडियम में बंदों को लेके आया वो ऋषभ पंत है। तो ऋषभ पंत इज योर बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन, प्लस वो टेस्ट का सबसे अच्छा प्लेयर भी रहा है इंडिया के लिए। तो इफ नॉट बुमराह देन ऋषभ पंत। तो ऐसा तो किसी ने बोला ही नहीं भाई कि शुभमन गिल क्या ही लीडर है इसलिए हम कैप्टन बना रहे हैं। बुमराह इंजरी प्रोन है इसलिए शुभमन गिल इज द सेकंड चॉइस। तो मतलब ये नहीं समझा मुझे। आईपीएल का जो इस साल परफॉर्मेंस था एलएसजी का, वो उसकी वजह से कुछ अफेक्ट मतलब क्या इससे अफेक्ट हुआ है ऋषभ पंत की कैप्टनसी? हो सकती है, पर वो क्योंकि शुभमन गिल की भी मेरे को- होनी चाहिए थी उस नहीं। हिसाब से, क्योंकि नहीं, शुभमन वाज डूइंग गुड No, दिस no, टाइम। I मुझे तो like लग रहा था that. नेहरा जी दे रहे हैं if- सारे इंस्ट्रक्शंस। If you see all the test matches happen in 2024, गंभीर और ऋषभ का एक इश्यू बहुत बार हुआ है कि ऋषभ एट सम मोमेंट ही डज नॉट प्लेज एज अ टेस्ट मैच। अब देखना उसको जितनी भी बार न्यूजीलैंड के सामने उनकी विकेट गई है, वो कुछ अलग अतरंगी शॉट मारने गए हो, उसमें कई विकेट चली गई हो, और प्रेशर भी है। ऐसा नहीं है कि भाई कि तुम फ्रीली खेल सकते हो, तुम्हारे ऊपर सिचुएशन। Exactly. वो तो ऐड भी बना दी बाद में। हाँ, यार, ये- तो मतलब marketing। इस सभी सिनेरियो के वजह से मतलब लास्ट ईयर के टेस्ट मैच देख लो, बीजीटी में देख लो, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर कभी कभार फील नहीं होता है कि ऋषभ पंत ट्राइंग टू हिट सम शॉट्स विच माइट बी वेरी कूल, बट व्हेन ही गेट्स आउट दैट इज समथिंग वेरी बैड फॉर द टीम। और जब एज अ कैप्टन ऐसा- वो ऐसा करेंगे तो जो क्रिटिसिज्म होगा वो तो वो मतलब आप- अलग लेवल पे होगा। टीम को Exactly. मैसेजिंग भी अच्छा नहीं जाता है। और शुभमन गिल का क्या है कि वो जब से वो उनका वो T20 जो वर्ल्ड कप था उसमें उनको निकाला कि बाहर घूम रहा है बंदा ऐसा करके, उसके बाद से आप देखना वो मतलब वो पूरा अलग ही उनका नजरिया हो गया गेम के लिए। कामली खेलते, पीसफुली खेलते, अपने ओपनर मतलब उसके साथ जो बैटिंग में उनको चांस भी दे रहे, भाई तू खेल, मैं नहीं खेलूंगा, तू खेल। तो मतलब वो आई गेस वो अगर उन्होंने इंटेंशनली किया है कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो तो अलग बात है, बाकी वो नेचुरली कर रहे तो दैट इज गुड फॉर इंडियन टीम राइट नाउ। इंटेंशनली तो मुझे लग रहा है वो अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस पता सीजन नहीं देखा कि हाँ कि पता नहीं मैं दिखाऊं umpire- थोड़ा अग्रेशन कि मैं भी हूँ। फील्ड पे। वो हार्दिक पांड्या वाला भी इंसिडेंट हुआ, हाँ, मुझे तो ये भी लग रहा है वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि चलो कोहली रोहित चले जाएंगे, उसको उसके बाद थोड़ा- कोई rivalry तो कैमरा चाहिए आईपीएल उसके में। बाद हो कैमरा तो सकता मेरे पे है। आएगा। हाँ, मतलब बस तो हो मतलब- सकता है पर आजकल पकड़े जाते हैं यार, आजकल लोग देख लेते हैं, ये, समझ जाते हैं। या तो वो स्टूपिड हम बहुत स्मार्ट हो गए। पर मेरे को तो इमेजिन ही नहीं हो रहा है कि व्हाइट जर्सी में वो विराट कोहली जैसी कैप पहन के टॉस करने के लिए शुभमन गिल जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसी यंग कैप्टन्स भी रहे हैं, मतलब Exactly. ग्रैम स्मिथ को देख लो साउथ अफ्रीका के लिए जब वो कैप्टन बने थे, आई थिंक ही वाज
अराउंड 22 और समथिंग, एंड उन्होंने कुछ बाद में 108 टेस्ट मैच में कैप्टनसी की साउथ अफ्रीका को, कहाँ से कहाँ तक ले गए साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम। तो एंड विराट कोहली ऑल्सो गॉट द कैप्टनसी एट द एज ऑफ 25। तो मतलब ऐसा हमने सी अभी ये तो आया है टाइम क्रिकेट का जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांजिशन इतना फटाफट हो रहा है कैप्टन्स का, बट पहले मतलब गांगुली वॉज द कैप्टन, हम 5 साल तक वही देखते गांगुली कैप्टन है हमारे, हाँ, धोनी exactly. हमारे 5 साल तक But कैप्टन if I है। were तो to अभी ये आया है। शुभमन गिल at 25 is not equal to विराट कोहली at 25. विराट मुन्ना भैया अपनी मतलब फर्क तो काफी है, लेकिन टीम ये देखो 2-3 बातें सुनी भी, जैसे हमने ये सब सुनी कि अगर करने बोला चीफ सेलेक्टर ने, फिर बार बार ये भी लेकिन बात सुनी है कि ड्रेसिंग रूम से जो फीडबैक आया है कि भाई लीडरशिप पोटेंशियल है। अभी वही है कि पोटेंशियल पे बेट लिया है, लेकिन थर्ड बेस्ट चॉइस पे बेट लिया है। ये है ऑब्वियसली, वी एज इंडियन क्रिकेट सपोर्टर सब होप तो भाई यही कर रहे हैं कि चलो ठीक है गिल सबको गलत प्रूव कर दें, हाँ, of course. अच्छी कैप्टनसी करें, लेकिन पहली असाइनमेंट इंडिया में होती ना तो कॉन्फिडेंस yes, बिल्ड हो जाता yes. बंदे का, बहुत ज्यादा टफ। पर ये advantage- विराट कोहली इट वाज टफ। एडवांटेज बहुत और मोटी चमड़ी रखनी डिसएडवांटेज पड़ेगी। दोनों है, समझ लो ना। अगर भाई बुरी तरह पिट गए तो एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा, बहुत और सभी जीत के लिए गए। होगा। और वो ऐसा हुआ है बहुत बार कि जब ऐसा बहुत बड़ा रियलाइजेशन इंडिया के लिए हुआ है, उसके बाद हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं, बट ऐसा नहीं है। एक ये भी चीज़ है ना कि अब अगर वो स्टोर पे जा रहे हैं वहाँ पे वो ये सोचेंगे कि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली लाइक रहाणे डिड इट इन द प्रीवियस बीजीटी कि भाई खोने के लिए कुछ था ही नहीं, आधे प्लेयर्स इंजर्ड है, विराट कोहली नहीं है, तो हार गए तो भी इतना कुछ है नहीं। और तो जीत गए तो हाँ, शुभमान गिल भी ऐसे ही जाएगा वो कि तो अगर folklore हार में। गए तो वो तो बोलेंगे कि हम तो यंग टीम थे भाई, हमको टाइम लगेगा टीम को बनाने में। धोनी 2007 हाँ, वर्ल्ड कप। तो कुछ हारने के लिए है नहीं। तो आई थिंक ये एक वही ब्लेसिंग मैं इन बोल डिस्गाइज है टीम के लिए। एनीवेज उनके एक- मतलब सिलेक्टर्स कमिटी एवरीवन हैज गिवन देम अ चांस। मतलब तुम देख लो भाई, उन्होंने भी भले वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहे होंगे, उन्होंने भी बोला ही होगा भाई कि भाई हमें भी पता है व्हाट सिचुएशन इज, तुम हाँ। हो सके उतना करो, तुमसे जो होगा हम उसके बेसिस पे जज करेंगे टीम को। No, but इन्होंने भी मोटी चमड़ी बोला ना, मुझे तो वो याद आ गया। मैं कहा अभी इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड मीडिया भी नहीं छोड़ेगी, हाँ वो भी बहुत खतरनाक है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, yes. इंग्लैंड मीडिया तो वैसे ही खतरनाक बिल्कुल। होती है। अब ये शुभमन गिल टारगेट होगा। अब वहां इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाते हो, प्लेयर से तो लड़ना पड़ता है, फैन से लड़ना पड़ता है, मीडिया से अलग लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। इंग्लैंड मीडिया भी धज्जियां उड़ाएगी, क्योंकि और है नहीं ना जवाब देने वाले। इन सबको जवाब देना सिर्फ एक इंसान को आता, दैट इज विराट कोहली। एग्जैक्टली He was a good communicator, good sledger, good leader, looks, मतलब he could handle everything smooth and flawlessly. बिल्कुल। और उनको इतना पसंद आ गया कि फिर वो सोच रहे वहीं पे सेटल हो जाएगा। Now this is my home turf. Anyways, but now coming to the point के what about number 3 and number 4 position in our team? हाँ। वहाँ पे who do you think will be the key मेरे players? को लगा था पुजारा को ले आएंगे वापस। काश अब नहीं हो सकता। अब मेरे को लग रहा है मेंटालिटी वही है कि भाई अब future ही देख 30s रहे के हैं। नजदीक हो तो तुम्हें चांस मिलेगा, ऊपर हो तो नहीं मिलेगा। एवरेज एज अपनी टीम की 27 है इस बार। हाँ। चलो ठीक है। टेस्ट में, टेस्ट ओवरसीज में, हाँ, अभी जो ये स्क्वाड है 27 है एवरेज। crazy. मतलब काफी सारे प्लेयर्स हैं ना जो मतलब यंग नहीं है, मतलब उन्होंने लेकिन काफी क्रिकेट खेली हुई है। So who is the senior most player in the team? जडेजा। right now? जडेजा और ये वो अश्विन ने बड़ी अच्छी बात बोली थी जडेजा के बारे में भी कि भाई चलो तुम्हें अगर शुभमन गिल को ट्रेन ही करना है और बुमराह को तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी, तो जडेजा तो को जडेजा captain. को दो ना यार। जडेजा को इग्नोर क्यों कर देते हो हर बार? 1 साल 2 साल नंबर 1 ऑलराउंडर है बंदा। और एंड एनी विच वेज अगर एक स्पिनर खेलेगा तो जडेजा विल बी द फर्स्ट चॉइस। तो उसका तो कोई है ही नहीं। कुलदीप यादव को तो खिलाएंगे नहीं अगर एक स्पिनर खेलेगा। इस पे एक अलग से प्रॉब्लम फिर वही हो जाएगी कि भाई कि जडेजा का ऑलरेडी एज इज वेरी मच। मतलब एक 1-2 WTC साल साइकिल तक। के लिए, है? एक WTC से अगले एक 2 साल के WTC लिए। और वैसे See- प्लान अगर तुम बीसीसीआई रन कर रहे हो तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते ना कि 2 साल जब के विराट लिए कोहली और अपन- रोहित शर्मा कभी किसी भी मोमेंट में रिटायरमेंट सभी- ले लेते हैं तो फिर जडेजा का तो कुछ पता नहीं अभी। हाँ, इसलिए वो मतलब जडेजा बन सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। अजिंक्य को भी खेलना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। पर प्रॉब्लम वही है कि भाई शॉर्ट पीरियड के लिए तुम अभी प्रेडिक्ट मत करो। अभी तुम्हारा अभी एंड गोल यही है बीसीसीआई का कि 10 साल की टीम बनानी है। तो मतलब उसके बेसिस पर उन्होंने सब कुछ सेट किया है। सही है। But what about number 3 and number 4? Who do you think will be the key players? And number 4 I guess would be शुभमन गिल, बिकॉज ओपनिंग केएल राहुल ही करेगा मेरे को जहाँ तक पता है, यशस्वी एंड केएल राहुल। और उसके बाद आई गेस वन डाउन सुदर्शन आ सकते हैं और उसके बाद शुभमन गिल। सुदर्शन का मतलब बात है ये भी हो रही है कि सुदर्शन नंबर 4 पाएंगे बिकॉज से नंबर 4 पोजीशन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विराट कोहली वहाँ पे खेलते हैं, स्टीव स्मिथ नंबर 4 पे खेलते थे। तो नंबर 4 पे वही बैट्समैन खेलता है जो टेक्निकली सॉर्टेड हो। शुभमान गिल के काफ़ी फ्लॉज है जो हमने देखा है, मतलब वो स्पॉटेड हो गए हैं, आईपीएल में भी हुए हैं, रेड बॉल क्रिकेट में भी हुए हैं। बट सुदर्शन इज टेक्निकली आई थिंक साउंडेड बेस्ट वेरी वेरी बेटर वेरी दिस बेस्ट टाइम।
और उन्होंने मतलब रेड बॉल क्रिकेट में भी प्रूव किया, ऐसा नहीं कि आईपीएल अच्छा गया है इसलिए, रेड बॉल क्रिकेट में काफ़ी प्रूव किया है उन्होंने, काउंटी भी खेला है। तो नंबर 4 पे आई थिंक सुदर्शन कैन बी अ गुड चॉइस, विराट कोहली नहीं है तो, एंड लेफ्ट हैंडेड बैटर भी है, ठीक है, तो आई थिंक नंबर 4 पे हो सकता है, चलो सुदर्शन भी आ सकता शुभमन है। गिल को अपनी जगह फिर से बदलनी पड़ेगी, वो नंबर 3 पे आ रहे थे इतने टाइम से, फिर उनको नंबर 4 पे आना ओपनिंग, पड़ेगा। व्हाट अबाउट द मैं तो ओपनिंग कहता हूँ पेयर? कि Opening is- गिल और ये जायसवाल ओपन करें। Oh. राहुल मेरे ख्याल से नंबर 4 पे खेले। राहुल की जगह कितनी बार बदलोगे भाई? पर बस I'll tell ये you a fix fact. कर दो ना, 10 साल की बात हो रही है ना, 10 साल की बात है। I'll tell you a fact. जो इसके उसको- पहले पटोडी ट्रॉफी हुई थी, उसमें रोहित एंड राहुल डिड द ओपनिंग पार्ट, ओके, दोनों का 300 प्लस रन है उस सीजन में। रोहित शर्मा वाज 350 प्लस, राहुल वाज 315 और समथिंग। और जो बीजीटी हुआ उसमें 2 बार राहुल ने ओपनिंग किया और दोनों टाइम ही स्कोर्ड मोर देन 70-80 रन्स। सो आई गेस भाई कि अभी ना रोहित है ना विराट है, तो उसकी जगह फिक्स कर दो भाई, बेचारा अपना रिटायरमेंट के टाइम पे वो अपनी फिक्स जगह लेके जाए। ऐसा ना हो कि भाई कि रिटायरमेंट के बाद भी नहीं पता किसी को कि राहुल कहाँ उतर रहा है। मतलब मेरे जैसे इन्होंने ना 4 नंबर पे खेलता बंदा जो सॉर्टेड है सबसे टीम में, बेस्ट बैटर तो टीम में केएल राहुल ही है इस हाँ। टाइम पे, नो डाउट है ना। तो वो क्योंकि Technique बॉल wise. जब वो 4 नंबर वाला प्लेयर जब आता है तो बॉल खतरनाक वो बनाना स्विंग ले रही होती है, तो अगर हैंडल करना है राहुल जैसा बंदा ही हैंडल कर सकता है उस चीज को। बट फिर से नंबर 4 अलग नई पोजीशन आ गई उनके लिए, फिर आप बोलोगे वहाँ पे आप थोड़े मैचेस खिलाओ, बिकॉज सी पोजीशन की बात चलो ठीक है, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखोगे बीजी टीम में 10 मैच में उन्होंने 2 मैच में कुछ रन बनाए थे, ठीक है, दो मैच में 70 प्लस रन, अदरवाइज 10 इनिंग्स में उनके 250 रन थे ओपनिंग में नहीं टोटल, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल रन्स। तो बीजी अगर आप बोल रहे हो कि राहुल इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, इज प्लेइंग फॉर इंडियन टीम इन टेस्ट क्रिकेट सिंस 2015 आई गेस, पिछले 10 साल से वो टीम के साथ है, लेकिन सी आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम आफ्टर रोहित शर्मा विराट कोहली। अगर मैं किसी प्लेयर से डिसअपॉइंट हुआ हूँ इन द बीजीटी दैट इज केएल राहुल। 2 मैच के रन्स निकाल दो, बाकी के 8 इनिंग्स में उन्होंने रन ही नहीं बनाए, मतलब किसी ने नहीं बनाया। नहीं, Point but- वही है, हाईएस्ट रन ऋषभ पंत, केएल राहुल, विराट कोहली, यशस्वी और जायसवाल। इसीलिए हार गए ना, वो किसी क्यों? ने नहीं बनाए रन्स। तो तो ऑनेस्ट तो उन पे था कि केएल राहुल चलो थर्ड मोस्ट ऐस- एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं, इंडियन मैं- टीम में। मतलब अगर एक 11 जनों की टीम है तो आपकी सभी प्लेयर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ऐसा नहीं बोल सकता एट द एंड। जायसवाल के लिए पहला टूर था, उन्होंने अच्छा खेला, हाँ, एक मैच राहुल ने खेला। ऑलरेडी खेल चुके हैं वही मैं ऑस्ट्रेलिया बोल में। रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल ने एक मैच अच्छा खेला, ऋषभ पंत ने हर मैच में छोटा छोटा उनका कैमियो दिया, केएल राहुल ने 2 इनिंग अच्छी खेली है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो पूरा टूर्नामेंट ही फ्लॉप था इंडिया के लिए। वी कांट ब्लेम एनी वन प्लेयर, क्योंकि कोहली रोहित भी इतने बड़े बड़े प्लेयर है, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई चलो लक नहीं हो सकता, साथ में कुछ और हो सकता है, फॉर्म में नहीं थे। ब्लेम तो हुआ था ही ना, इसीलिए तो इन लोगों को भेजा था रणजी खेलने के लिए वापस। वो तो एट द No one एंड talked वही about- होता है कि फैंस का जो क्रिटिसिज्म होता है उसके बेसिस पे ब्लेम डिसाइड होता है। मैं ये मानता हूँ उस टाइम पे टीम वाज नॉट डूइंग गुड। नहीं बट बेसिकली आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम केएल राहुल, और इसीलिए मतलब चलो ओपनिंग में जा सकते हैं केएल राहुल, इसलिए नंबर 4 पे आई थिंक हाँ, वो प्रेशर उन पे फिर से ज्यादा आ जाएगा एक, और कि भाई वो एक्सपीरियंस भी है उनके पास, तो वहाँ पे But technically is sound, so टेक्निकली राहुल के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड वो उनकी टेक्निक भी अच्छी है, बट स्टिल मेरे को कहीं ना कहीं लगता है काफ़ी लोग मेरे को गालियाँ देंगे इस बात को लेकर, बट आई फील केएल राहुल को शायद मतलब नहीं खिलाना चाहिए, एंड मे बी वी कैन गेट अ प्लेयर हु इज़ अभिमन्यु ईश्वरन, उनको शायद ओपन करवाना चाहिए जायसवाल के साथ, एंड राहुल को मे बी शायद आप मिडल ऑर्डर में मतलब जहाँ पे 5 या 6 नंबर 5 पे तो ऋषभ पंत आएंगे, नीचे भी ला सकते हो, या फिर मुझे लगता है कि बीजीटी में जैसे मैंने बोला कि आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम, और उस तरह से उनका रहा नहीं है परफॉर्मेंस। सो शायद अगर रोहित शर्मा विराट कोहली को ड्रॉप कर रहे हैं तो केएल राहुल को भी कर सकते हैं ड्रॉप, ऐसा नहीं है, पूरी नई टीम ही ले लो फिर। अभिमन्यु का बस वही दिक्कत है अभिमन्यु की कि प्रैक्टिस गेम्स में भी चांस, जब बैकअप ओपनर बनाया ना उनको, तो बीजीटी के पहले भी प्रैक्टिस गेम्स में नहीं चले। अब इंडिया ए का मैच हुआ, टॉप ऑर्डर में सिर्फ वही अकेला बंदा है जो सिंगल डिजिट पे आउट हुआ है, और मतलब कब से बैकअप है। मतलब मेरे को लग रहा है टीम के अंदर ना कुछ चल रहा है, क्योंकि बीजीटी में भी वो बंदा था, टीम के साथ था, लेकिन बाद में डेविड पडिक्कल को इंडिया से बुला के खिला लिया, उस बंदे को नहीं खिलाया फिर भी। तो पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन अभिमन्यु को मेरे को लग रहा है कि वो इस बैकअप ही रह रिकॉर्ड जाएंगे। अच्छा है, रणजी में इज वेरी डूइंग गुड, हाँ, वेरी गुड रणजी का अच्छा रिकॉर्ड है। लास्ट अगर कुछ 30 इनिंग्स देखो उनके एज एन ओपनर तो इज एवरेजिंग अराउंड 60 रन्स भी 2000 के। But हाँ, as we centuries have है, half discussed centuries है। every time that it has become that competitive कि ईश्वरन के अलावा तो भी तुम्हें ऐसे 5 नाम और पता होंगे जो रणजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं पर उनको चांस नहीं मिल रहा है। सरफराज खान, वही ना, तो एग्जैक्टली तो वही एक प्रॉब्लम है। मतलब वी कांट हेल्प इट आउट
क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सो मेनी प्लेयर्स इन आवर टीम, हमारा A B C D तक का टीम है, समझ रहे हो आप? तो मतलब तो कितनों को हम चांस देंगे? और रिगार्डिंग KL राहुल, आई थिंक दैट अभी एज रोहित अभी रिटायर हो चुके हैं, तो फर्स्ट पोजीशन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस टीम में आप सभी ने ऐसा ओपिनियन दिया है कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो लक फैक्टर पे तो हम जा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मेरे को ये लग रहा है कि ही इज कमिंग एज ओपनिंग बैट्समैन राइट नाउ, वुड हेल्प अस in the lucky ways that we can win that this at least 1 or 2 matches out of this series. और टेक्निकली ही इज टेक्निकल, बट प्रॉब्लम मेरे को वही लगा है कि उनकी पोजीशन हर बार चेंज हुई है और उसके वजह से इतने सारे इश्यूज एक आए। चीज तो अच्छी हुई थी कि बीजीटी में उनको सभी मैचेस खिलाए थे। हाँ एग्जैक्टली। तो कई बार मतलब उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया था एक मैच के बाद। तो मतलब एक चीज अच्छी थी कि अभी वो थोड़ा बैक कर रहे हैं KL राहुल को। भी देखते हैं इंग्लैंड में भी अगर वो 10 मैचेस खेलते हैं तो सी अगर बीजेटी में उन्होंने सिर्फ 250 रन बनाए तो एटलीस्ट मुझे लगता है अगर अब उनको 5 मैचेस खिला रहे हैं इंग्लैंड में तो आई थिंक 400-500 रन तो मिनिमम चाहिए उनसे, तो ही इंडिया जीतेगी। अदरवाइज मुश्किल है। मतलब ऑफ कोर्स राहुल की बेचारे की रेपुटेशन भी ऐसी हो गई ना यार कि वो बंदा जो मर्जी कर दे, वो उसको कोई बोलता ही नहीं है। उन्होंने अभी बोला था ना ODI में मैं हर बार खेलता हूँ, फिर मुझे 3-4 महीने बाद आता हूँ टीम में, बोलते हैं तू ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा भी कि नहीं होगा। चैंपियंस लीग में ही डिड गुड, मतलब लास्ट में आके उन्होंने 2-3 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो मतलब वही है, मतलब वो उसका अच्छा काम नहीं दिखता है, बुरा काम दिख जाता है, ऐसे भी वही है। सुनील शेट्टी का दामाद है, ये सबको पता है, पर कैसा क्रिकेटर है वो किसी को नहीं पता है, तो वही बात है। मतलब पर आई बिलीव के इस बार वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरे लिए नंबर 4 इसलिए शुभमन गिल है क्योंकि साई सुदर्शन का अभी स्टार्टिंग करियर है, वो भले ही आई नो दैट ही इज 100% technically sounded batsman, but right now with technicality also you need somewhat of experience to be there, so I feel Shubman Gill should come at Number 4. 4th place. So for you it should be Shubman Gill. For you at number 4 it should be anything but शुभमन गिल। anything but Shubman Gill. anyone but शुभमन गिल, बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो वाइट बॉल में भी ही इज ट्राइंग टू रिप्लेस विराट कोहली। मतलब करें, वो हर यंगस्टर को हक है अपना कि आके खेले। वो ही इज द बेस्ट चॉइस। करुण नायर फॉर मी या KL राहुल, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ओपनिंग करते ही दिखाई दे रहे हैं, तो करुण नायर विद ऑल हिज काउंटी एक्सपीरियंस नंबर 4 पे बेस्ट है। अभी 200 भी मार दिया इंग्लैंड एक खिलाफ, और मुश्किल पिच थी वो। For you it is at number 4 anyone but Shubman Gill. Anyone but Shubman Gill. For Nishant it will be anyone but KL Rahul at number 4. KL राहुल नहीं चाहिए। सी मतलब चलो टू बी ऑन सेफर साइड आई थिंक जायसवाल एंड राहुल विल ओपन। आई थिंक पहले 2 मैचेस तो करेंगे ही, उसके बाद 1 डाउन इज शुभमन गिल जो करते रहे। नंबर 4 आई थिंक साई सुदर्शन को ट्राई करे, बिकॉज जैसे मैं बोला इज टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। मतलब जिस तरह से हमने देखा है कि T20 में भी जो वो खेल रहे थे, उनकी टेक्निक तो वो ऑर्थोडॉक्स ही थी, ऐसा नहीं कि हाई बैट लिफ्ट रखो। T20 में भी वो ऐसे ही मतलब ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलता है बंदा। सो उनकी टेक्निक में इतना कुछ उनको चेंज नहीं करना पड़ता जब वो टेस्ट से ट्रांजिशन लेते हैं T20 में। सो उनकी बेस टेक्निक बहुत सिमिलर, सो उनको कुछ इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं रहेगा खेलना। सो आई थिंक We have 3 players for number 4, but I think we are forgetting one very important player जो टीम में हो सकते थे at number 4, which is Shreyas Iyer. So why do you think he was dropped? I mean, what could be the reason he's not part of the test team? I like if Shreyas Iyer is sitting here right now with you, I'd say that's fine. I know that I'm confirmed in ODI. I'm a perfect ODI player. I'm a perfect T20 player. So that's fine. If I'm not in test, because उनका टेस्ट का करियर इतना बड़ा भी नहीं रहा है, और नॉर्मल सा टेस्ट का करियर है, और उनका कुछ इतना रिकॉर्ड भी नहीं है कुछ खास टेस्ट मैच में। सो भाई अभी सोचा होगा टीम ने कि भाई कि लेट्स फर्स्ट चेक विद दिस द टीम विच वी हैव, एंड अगर हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला तो श्रेयस अय्यर तो कहीं जाने नहीं वाले, वो तो इधर ही है। श्रेयस अय्यर इज KL राहुल इन मेकिंग। हाँ हो सकता है। और मेरे को तो लगता है कि मतलब शायद वाइट बॉल क्रिकेट में भी जैसे गंभीर का भी आया था, उनसे पूछा गया था कि भाई क्या लगता है आपको कैप्टन अलग होने चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ मैं तो मतलब चाहता हूँ कि टेस्ट रेड बॉल एंड वाइट बॉल में अलग अलग हो फॉर्मेट, क्योंकि शेड्यूल डिमांड करता है वैसा, फिर कैप्टन पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। वो ठीक है, श्रेयस अय्यर वाइट बॉल कैप्टन भी बन सकते हैं आगे जाके 2027 में, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक केस बन सकता है उनका कि वो वाइट बॉल के लिए रहें। और यार टेस्ट में मुझे लगता है अगर करुण नायर का ये सारा चीज़ ना होती कि एकदम से उन्होंने रन्स भी IPL में, चलो ठीक है 2 इनिंग्स खेल ली अच्छी,
और बहुत ही ज़्यादा ही रन बना दिए उन्होंने डोमेस्टिक में भी, प्लस काउंटी एक्सपीरियंस। यहाँ पे करुण नायर आए हैं श्रेयस अय्यर की जगह। करुण नायर ना होते तो फिर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं। करुण नायर पिछले 2 सीजन से खेल रहे हैं काउंटी, नॉर्दर्न शायर के लिए खेलते हैं एंड 200 भी बनाए हैं। हर बार उनकी एवरेज भी कुछ 50 प्लस रही है जब भी 2 बार वो खेलने गए। 870 मतलब कुछ रन है इंटरनेशनल उनके। में करुण नायर की एवरेज 62, जो 6 मैच उन्होंने खेला है उसके बेसिस में उनकी एवरेज 62। तो मतलब श्रेयस का तो मेरे को तो पता ही था, भले पीपल वर टेलिंग दैट कि भाई कि वो टीम में क्यों नहीं है, कि हो सकते थे एंड ऑल, बट सही है भाई, वो बंदा अपनी जगह भी सही है, उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। But as you said, he has an option कि he is always there for T20 and ODI. Yeah. I think there is one more player जिनको selectors ने overlook किया है, and which is Sarfaraz Khan. Again, he could be a very good value addition to our test team. What could be the reason? I'll tell you nobody will tell you this reason, which I'm gonna tell you right now. Okay. अरे बाप रे। So अगर लास्ट जो BGT में थे वो आएंगे सरफराज खान, राइट? तो हमने पहले भी बात किया था, तो ये जो ड्रेसिंग रूम का जो सीक्रेट्स होता है, जो बातें होती है ना, वो ड्रेसिंग रूम तक ही होनी चाहिए। अभी सरफराज भाई को क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने बाहर जाके कुछ लीक कर दिया और ये बहुत कंट्रोवर्शियल सीन हो गया था। तो मेरे को तो वो मेनली वही रीजन लग रहा है। परफॉर्मेंस वाइज तो चलो इज अ न्यू प्लेयर, इज डूइंग गुड विथ हिज रोल्स, ओके, बट दिस इज अ सेकेंडरी थिंग व्हिच यू शुड वैल्यू इट व्हेन यू आर इन द टीम, Right. ओके, सो यू शुड नॉट डू दैट। पर वो कंफर्म थोड़ी हुआ था कि सरफराज ने लीक करा नहीं करा, कुछ हो मुझे तो मतलब उन्होंने डिनाई भी नहीं किया तो कंफर्म हो गया। मतलब उनसे पूछा भी नहीं किसी ने ऐसे। गंभीर ने एक्चुअली डिस्क्लोज किया था कुछ कॉन्फ्रेंस में ऐसा कि भाई कैसा दिस ऑल थिंग्स हैपेंड, ही शुड हैव कन्फ्रंटेड अस फर्स्ट, बट उसके पहले ही उसने कुछ बात कर दी लीक, ऐसा सब पता कुछ। नहीं। 10 किलो वजन भी घटाया, 10 किलो वजन कम कर लिया, बोल बोल रहा पूरा। वैल्यू तो भाई वर्ड्स की होती है ना, वजन की नहीं होती है। एंड इंग्लैंड ए के सामने भी अच्छा रन 93-92 मारे हैं। मतलब उनको कुछ चांसेस बीसीसीआई दे सकती थी बिकॉज ही इज अ ग्रोइंग टैलेंट, बट बीसीसीआई बैक करती है प्लेयर्स को। सरफराज खान ने रन्स बनाए थे, उनका डेब्यू भी अच्छा रहा था, ही वाज स्कोरिंग 50 एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 90-100। लेकिन मुझे लगता है मेन जो प्रॉब्लम आई वो आई न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में, जब मुंबई में मैच था और वहाँ पे ही वो 2 मैच में दोनों इनिंग्स में आई थिंक डक पे आउट हुए थे। वहां से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। क्योंकि अगर आपने पूरी जिंदगी मुंबई में खेला हुआ है, ठीक है, आप उस पिच को पूरा जानते हो, और वहाँ पे जब टीम को रन चाहिए थे तो अब कुछ आई थिंक टारगेट भी इतना था नहीं, 200 के आसपास टारगेट था, एंड लोगों को लगा चलो सरफराज खान इस यहाँ का ही प्लेयर है तो इस पिच पे खेला हुआ है तो वहाँ पे वो रन बना, दोनों इनिंग्स में कुछ डक पे आउट हुए थे। अनप्रेडिक्टेबल गेम है उनकी, कभी 150 मार देते हैं तो कभी 0 में चले जाते हैं। वो जैसे अपन ने बोला ना अभी कि मुंबई में एक्सपेक्टेशन थी सरफराज खान से, उनका लुकआउट भी थोड़ा ना रेपुटेशन में ऐसी बन चुकी है कि भाई वो डोमेस्टिक में बहुत खिला, रणजी बहुत ज्यादा एसोसिएट हो गया सरफराज से, और बाहर वो गए भी नहीं है इतना। इंटरनेशनल एक्सपोजर सरफराज का बहुत मिनिमल है। हालांकि बंदे ने दिखा दिया कि खेल सकता है, इंग्लैंड में भी 92-93 मारे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से जब स्क्वाड पिक करी तो उनको लगा होगा कि एशियन कंडीशंस में सरफराज को ग्रो करने देते हैं बीच में आई थिंक 2-3 आईपीएल जो खेलने गए थे जहाँ पे उनको खिलाया भी नहीं था, उससे अच्छा वो जाके काउंटी खेल के आते तो शायद बहुत ज्यादा बेटर रहता उनके लिए। एग्जैक्टली। but I think as you said team balance दिख रही है, but I think we should segment it. Let's dive deeper and talk about the bowling segment. And I think in bowling we have a spin trio. So what do you have to think about the 3 spinners जिसके साथ we are going ahead? Do you think it is going to be of any advantage to us कि हम spinners को खिला रहे हैं in England? Yes, it is. I'll tell you, it would be a suspense or something, because I'll take you in the past. In Champions Trophy, we were going to play in Dubai. That was the scenario for us. And Dubai has flat pitches. सभी आकाश चोपड़ा, बहुत सारे लोग ने, सभी लोग ने यही बोला कि यहाँ स्पिनर्स क्या करेंगे, 4 स्पिनर्स हम लेके जा रहे हैं, करेंगे क्या है, मतलब किसको यूज करोगे, मतलब 4 लेके जा रहे हो तो 3 तो कंफर्म है, ऐसा ही होता है, 3 फास्ट होते तो 2 फास्ट बॉलर कंफर्म होते हैं। एंड दे डिड अ जॉब, दे डिड देयर जॉब, कि स्पिनर ने करके दिखा दिया कुछ। तो मेरे को भी डाउटफुल ही लग रहा है कि भाई पिच अगर फास्ट बॉलिंग पिच है तो हम क्यों इतने स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं, बट कुछ स्ट्रैटेजी नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में तो कंडीशंस हमारे हाथ में थी, वहाँ पे बीसीसीआई की चलती है, यहाँ पे नहीं चलेगी। वहाँ पे पिचेस, एंड अगर आप लास्ट दोनों टूर्स देख लो इंडिया इंग्लैंड के, इंडिया जब भी इंग्लैंड गई है तो दोनों टूर्स में जो टॉप 10 विकेट टेकर्स हैं दोनों टीम्स को मिला के, उसमें एक ही स्पिनर है। तो मोइन अली 11वें नंबर पे है लास्ट टूर में, 2018 में भी मोइन अली और अश्विन ही थे टॉप 10 में। सो मतलब वहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिलते ही नहीं है। जाडेजा ने पिछले टूर में 5 मैच में 6 विकेट्स लिए टोटल, ठीक है, अश्विन को भी विकेट्स नहीं मिले थे। तो मतलब ये 2 लेजेंड्स भी जाके खेल के आए हैं 2 सीरीज़ वहाँ पे, उनको भी विकेट्स नहीं मिले हैं। तो यू कैंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे जाके कुलदीप यादव विकेट्स ले लेंगे या फिर इनको, एंड मोस्टली मेरे को लगता है खिलाएंगे नहीं वहाँ पे।
इवन इंग्लैंड की टीम भी एक ही स्पिनर को खिलाएगी, या जैक लीच होगा या शोएब बशीर होगा। जैक लीच को खिलाएं, वो थोड़ा तो वो मतलब मीम वहाँ पे वायरल थी ना, गंजे स्पिनर को देख के पंत बहुत मारता है। तो मजा आ जाएगा। जैक लीच जैसे बॉलिंग करने आएगा, पंत को भेज दो। तो स्पिनर्स तो वैसे भी वहाँ पे रोल है ही नहीं स्पिनर्स का। मुझे लगता है प्लेइंग 11 में एक ही स्पिनर रहेगा, जाडेजा ही रहेगा मोस्टली, अनलेस कि जाडेजा को एज अ स्पेशलिस्ट बैटर के जैसे खिलाए वहाँ पे, तो शायद हमें वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे। चांसेस तो ये तो बिल्कुल जीरो चांसेस है कि तीनों स्पिनर खेलेंगे, वहाँ पे चांस ही नहीं है। इंग्लैंड में फास्ट बॉलर्स ही रहेंगे हमारे, एंड बट जाडेजा ने जो वैसे अच्छा 4 स्पिनर है ना, जाडेजा, कुलदीप, वॉशिंगटन सुंदर एंड कुलदीप यादव। 4 स्पिनर। जाडेजा, सुंदर एंड कुलदीप यादव, तीन ही स्पिनर्स हैं। सो जैसे मतलब मैंने बोला कि इंग्लैंड में स्पिनर्स का रोल है ही नहीं इतना, अश्विन और जाडेजा को विकेट्स नहीं मिले थे, एंड कुलदीप ने तो रेड बॉल क्रिकेट कब खेला था, मतलब खेला भी है कि उसका डेब्यू भी बाकी है। खेला तो है पर हाँ नहीं, इतना खेला ही नहीं है इंग्लैंड सीरीज में तो बहुत मुश्किल है। एंड आईपीएल में तो जैसे मतलब सेकंड फेज में देखो उनका कुलदीप यादव का जो वाइट बॉल क्रिकेट का फॉर्मेट जो था फॉर्म, वो भी चला गया। जब से हमने वीडियोस बनाए थे उनके ऊपर वो सब भी चला गया। सो लेट्स सी और होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ भाई, हर बार यही हुआ है, मतलब भी हम कुछ और सोच के गए और कुछ और ही हुआ है। स्पिन हैज ऑलवेज बीन इंडिया सुपर पावर, मतलब Yeah, दैट इज द सेफ स्ट्रेटजी भी है, वहाँ पे हम लोग हमेशा परफॉर्म करते हैं और इंडियन स्पिनर्स को फेस And करना। last time we played this trophy was in 2022, और वो 3 साल में कितना इवॉल्व हो गया क्रिकेट, आप खुद देखो। जाडेजा और सुंदर अगर एक टीम में खेलेंगे प्लेइंग 11 में, तो चांसेस ये है कि वो इसीलिए खेलेंगे क्योंकि उनको बैटिंग भी अच्छी है, वो लोग बैटिंग भी कर सकते हैं, डीप ले जा सकते हैं गेम को, तो इसलिए वो दोनों खेलेंगे शायद, अगर खेलेंगे भी तो एक साथ में। जडेजा 6 नंबर पे खेल लेगा अगर, तो फिर सुंदर खेल सकता है, पर तो फिर फिर सुंदर केएल खेलेगा, राहुल फिर सा- शार्दुल ठाकुर खेलेगा। हाँ, क्योंकि फास्ट बॉलर चाहिए आपको वहाँ फास्ट पे। बॉलर चाहिए। फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो आई थिंक जसप्रीत बुमराह इज द बिगेस्ट एसेट वी हैव, बट उनके Siraj is also there right in the team, and he has done good in IPL right now. उसका कमबैक हो गया है भाई, DSP बन गया वापस, और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। लास्ट ट्रॉफी में बुमराह वो हैड 18 विकेट्स एंड सिराज ने 14 विकेट समथिंग लिया था, और उसके बाद शामी थे, पर शामी इस बार नहीं है। वो भी एक बड़ा मतलब बड़ा हाँ, ये अपना रोहित कोहली से भी ज्यादा मिस हम मोहम्मद शमी को करने वाले और हैं। उसका भी एक फैक्ट है एक्चुअली, ये है कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 मैच ही खेलने वाले ट्रॉफी में। 3-4 हाँ। 3 मैच ही कंफर्म है उनका। तो जैसे बोला था कि फर्स्ट चॉइस बुमराह थी कैप्टन की, तो एज वो 3 मैच खेलने वाले तो वो पॉसिबल नहीं था कि उनको कैप्टन बनाए। अभी मोहम्मद शामी का भी यही फैक्ट है कि वो भी 3 मैच खेलने वाले हैं। तो अभी 2 प्लेयर जो 3-3 मैच खेलने वाले हैं, उनको स्क्वाड में ऐड करो, उनको लेके जाओ, तो इट्स अ लायबिलिटी फॉर आवर टीम बट राइट। शामी स्क्वाड में अब है नहीं अभी, नहीं, तो squad अभी में नहीं, तो वो वैसा इसीलिए सीन नहीं था। लिया। उसके वजह से नहीं लिया शामी भी अच्छा। 3 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाते, उनको बोल रहे थे कि वो 10 ओवर भी ऑन अ गो डालने के लिए रेडी। क्योंकि शामी ऑप्शन में था, पर प्रॉब्लम यही थी कि भाई ऐसे टेम्पररी प्लेयर्स को स्क्वाड में ऐड करके लेके जाए तो वो एक लायबिलिटी हो जाएगी टीम के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि बुमराह इज अ बेटर ऑप्शन देन शामी राइट नाउ, एंड ऑलवेज आई गेस ऑलवेज बी बुमराह वुड बी अ बेस्ट ऑप्शन। तो फिर बुमराह को रखा टीम। हालांकि उनका वर्कलोड काफ़ी है, बुमराह अभी प्लेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, बट उनको असिस्ट करने के लिए दिस टाइम वी हैव हर्षदीप सिंह। या एग्जैक्टली। तो हाउ डू यू थिंक, मतलब वेयर डू यू प्लेस हर्षदीप सिंह? इज ही एन एक्सपीरियंस प्लेयर और अ न्यू प्लेयर? अर्शदीप सिंह बढ़िया करेगा। एग्जैक्टली। आई थिंक जो बुमराह के टाइम पे हुआ था, जब विराट कोहली ने उनको चांस दिया था, सिर्फ बुमराह के जब बुमराह वाज डूइंग गुड इन वाइट बॉल क्रिकेट, तब लोगों को लगता था कि ये सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए बना है, टेस्ट क्रिकेट में किसी को लगता नहीं था कि इतना बड़ा कर सकता है, एंड कोहली ने उनको चांस दिया था। आई थिंक अर्शदीप सिंह के लिए वही मोमेंट आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि वो 5 साल से प्रूव कर रहे हैं अपने आप को वाइट बॉल क्रिकेट में। T20 इंटरनेशनल में इतने विकेट्स लिए हैं, IPL में इतना परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में किसी ने मतलब सोचा नहीं था कि उनको चांस भी मिलेगा। एंड लेफ्ट आर्म पेसर इन रेड बॉल क्रिकेट, हमने लास्ट कौन सा प्लेयर देखा था जो इंडिया के लिए एग्जैक्टली वही, मतलब याद भी नहीं है अपने को कि मैजिक कौन था। मोमेंट वही है कि इज अ लेफ्ट आर्म बॉलर और इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर रहे हैं, और भाई और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तुम्हें पहले ही मिल रहा है, मतलब और काउंटी खेला भी हुआ है, और हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 फॉर इंडिया। आई मीन लाइक वही है बंदा, प्रॉपर स्विंग बॉलर है। एग्जैक्टली। भुवी का मैंने ना मिस करा। भुवी जब अपनी पीक पे था ना 2015-16 वाला टूर, वो हर बार इंजरी हो गया। मैं तब से कर रहा था कि वो इंग्लैंड टूर पे जाएं। बड़ा 2018 वाला टूर भी था, हाँ 2018 17-18 में भुवी इंजर्ड थे, वो जा नहीं पाए थे।
मैं वो 2014 वाले टूर से सोच रहा था कि यार जिमी एंडरसन को मुकाबला पूरा देंगे भुवनेश्वर। अर्शदीप सिंह इज भुवनेश्वर कुमार प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हाँ, स्पीड ज्यादा 10 yes. किलोमीटर की स्पीड उनके पास ज्यादा है। पूरी वैसे स्विंग कराएंगे, मजा आएगा। अर्शदीप सिंह को देख के मजा आएगा। बट स्टिल शामी को मिस तो करेंगे बिकॉज 2018 में भी ही वाज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स फॉर इंडिया। 22 वाले में भी ही वाज द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। तो 2 सीरीज का मिला के उन्होंने कुछ 29 विकेट्स लिए थे, 29-30 विकेट्स। तो बहुत क्रूशियल पार्ट थे। इवन एक मैच जो जिताया था, हम जो बोल रहे हैं 60 ओवर्स बाद जब कोहली का वो स्टेटमेंट आया था कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल, वो स्टेटमेंट क्यों आ गया? क्योंकि उससे पहले इनिंग में शामी ने 50 रन्स बनाए थे, इसलिए वो दे पाए थे ये स्टेटमेंट। राइट, लास्ट विकेट के लिए कुछ हाईएस्ट पार्टनरशिप रन्स की की थी। तो शामी ने बैटिंग में भी वो मैच बैटिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था उस मैच में। सो मतलब शामी की कमी तो रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी। एंड वो फिट नहीं है, वो तो दिख रहा था हमको आईपीएल में। ही वाज नॉट फिट एट ऑल। उनके से 4 ओवर भी अच्छे से नहीं हो रहे थे, ठीक है। सो पर ये ट्रायो अच्छा है अपना, बुमराह, सिराज, अर्शदीप, आकाशदीप को भी नहीं भूल सकते। वो शमी की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है पूरी। एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन यही है कि अर्शदीप सिंह को क्या पहले मैच से चांस मिलेगा? मेरे को लगता है आकाशदीप क्योंकि खेल मुझे भी लग रहा है में भी उनको चांस दिया था हो पहले। सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा का भी आईपीएल अच्छा रहा है, उनके पास हाइट है, ठीक है। टेस्ट में इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं यार, खराब कर दो, दूर रखो प्लीज, खराब कर दो। दूर रखो टेस्ट। ऑलरेडी व्हाइट जर्सी पे लोगोस आ गए, नाम आ शुद्ध गए, रहने दो प्लीज। तो फिर कलरफुल जर्सी कर दो टेस्ट का जो है। टेस्ट ही एक ऐसी फॉर्मेट है जहाँ पे लाइक यू गेट टू सी बेस्ट बॉलर्स। मतलब हर बॉलर का जो बेस्ट इवोल्यूशन होता है ना, वो टेस्ट में ही दिखता है आपको। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि इंपैक्ट रूल होता तो मतलब एक्स्ट्रा एक बॉलर ऐड कर दो। नहीं खिलाएंगे, फिर आपको इम्पैक्ट बोलना पड़ेगा, सिर्फ बॉलर ऐड कर सकते हैं। नहीं तो सब भी बैटिंग पे सिराज एंड बुमराह तो आई थिंक फिक्स है, Fix है। 2 प्लेयर्स। थर्ड बॉलर सिराज फिक्स लग रहा है आपको? सिराज आई थिंक हाँ फिक्स है, फिक्स है। क्योंकि मुझे ऐसा ना हो कि कोई तो होगा भाई जो एग्रेशन दिखाएगा पिच पे। हाँ, कोहली नहीं है तो कोई और तो होगा चाहिए। सही बात है। स्टेमिना जो चाहिए, एग्रेशन चाहिए टेस्ट में थ्रू आउट द डे। द बेस्ट हालांकि प्लेयर जो एग्रेशन या फिर स्लेज कर सके सामने वाली टीम को, हमारे पास जो भी टीम में है वो इंग्लिश में सिराज है। ही वो अपना रिवॉल्वर लेके ही आ रहा है इंग्लैंड। और इंग्लिश में तो टीम में फिक्स ही है उसका। अभी उनको ही आगे करेंगे। अगर सामने वाली टीम स्लेजिंग करेगी इंग्लैंड से कोई भी प्लेयर, तो शुभमान गिल सिराज को ही आगे करेंगे भाई तू बात और वो स्लेज। बॉन्ड भी हो गया होगा ना, अभी तो एक ही टीम में रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ, सिराज, सुदर्शन और शुभमन, तीनों एक ही टीम से। इंग्लैंड से कोई स्लेज करेगा तो पहले शुभमन उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर सिराज समझेंगे और सिराज अपने। और सिराज का तो पिछले टूर का भी वो होगा माइंडसेट। वो बहुत क्राउड ने भी बहुत सुनाया था, वो पूरा रेसिज्म का भी सीन हो गया था सिराज के साथ। तो वो बंदा चलता तो है माइंड में लेके, मियां मैजिक मजा आएगा देखने में मिलेगा। वो अकेला खा जाएगा रिदम में हुआ तो। अगर 5 मैच कोई बॉलर खेलेगा इंडिया की तरफ से तो वो सिराज है। वो 5 मैचेस खेलने वाले हैं। उसके अलावा जो भी प्लेयर्स बॉलर्स आएंगे जाएंगे। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू अ प्रेडिक्शन ऑफ द प्लेइंग 11। कौन होंगे प्लेइंग 11 एंड विल स्टार्ट विद ओपनिंग। व्हाट डू यू थिंक संतोष? फॉर मी ओपनिंग इज केएल राहुल एंड ये 2 प्लेयर्स। नंबर 3-4 आई थिंक टू बी फेयर, मतलब ज्यादा गालियां ना पड़े इसलिए केएल राहुल को ही पहले 2 मैचेस के लिए आई थिंक। अरे हम कमेंट बंद कर देंगे, आप असली बता। दिल से बताओ प्लेइंग 11 तो में। मेरे को लगता है ईश्वर को चांस दो। मतलब रणजी में भी अच्छा खेला है, इंडिया में चलो नहीं है उसका रिकॉर्ड अच्छा, बट जयसवाल ने एक बार चांस तो दो उसको, क्या पता वो रन्स बना दे। उसके ऊपर उसके पास भी खोने के लिए कुछ है नहीं, इतने सालों से टीम में है, बेंच पे है। ये प्लेस हो गए फॉर नंबर 1 and 2। फिर 3 and 4 ये मेरा भी जयसवाल राहुल ओपनिंग, 3-4 करुण नायर एंड चौथे पे गिल। एंड मैंने एनीवन बट ये भी, और एक्चुअली 3 पे गिल, चौथे पे करुण नायर। और मेरे लिए वही है यशस्वी जायसवाल। एक प्लेयर ऊपर नीचे, दैट इज फाइन। फिर 5th पोजीशन पे ओपनिंग इज फिक्स जयसवाल एंड केएल राहुल, चलो ठीक है। 1 डाउन इज शुभमन गिल। नंबर 4 पे मेरे को लगता है साई सुदर्शन। करुण नायर। करुण नायर इज बिकॉज ही हैज प्लेड मैचेस ए में रन मार दिए उन्होंने 200। ओके, तो उसका चांस ज्यादा बनता है सुदर्शन की जगह पे, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। हम लोग मेजॉरिटी पे जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? साई सुदर्शन की करुण नायर? करुण नायर। ओके, नंबर 4 करुण नायर। करुण नायर। नंबर 5 ऋषभ पंत। हाँ, वो तो कुछ साई सुदर्शन। साई सुदर्शन करुण नायर एक्चुअली हम एक प्लेयर को मिस कर रहे हैं। मैंने अभी प्लेइंग 11 लिखी हुई थी तो मुझे याद आया, अपन ध्रुव जुरैल को मिस कर रहे हैं। ध्रुव जुरैल भी प्लेइंग, हालांकि वो ऋषभ पंत का विकेट कीपर बैकअप है, लेकिन वो एज अ बैटर भी टीम में बंदा आ सकता है। वो टेक्निक उनकी भी बहुत सॉलिड है, प्लस वो बंदा अटैकिंग खेलता है। तो वो भी अगर नंबर 5 पे अगर साई सुदर्शन को बाई चांस मौका, जिसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। बीजेटी के पहले इंडिया में उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन बीजेटी में जब चांस मिला तो वो नहीं खेल पाए थे अच्छा 1-2 मैचेस में। मतलब वो बैकअप ही है, मेरे को ऐसा बैकअप ही अभी सोच रहे हैं। 5th तो मेरे लिए ऋषभ पंत ही है।
5 is Rishabh Pant, Yeah. 6 is मैं एक्चुअली अपनी प्लेइंग 11 बोल देता हूँ एक बार, क्या है देखो ना, जैसे जायसवाल, राहुल, गिल, करुण। फिर मैंने 5th पे रखा है साई सुदर्शन को, 6th पे रखा है ऋषभ पंत को, 7th जडेजा, 8th शार्दुल ठाकुर, 9th हर्षदीप, 10th सिराज, 11th जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पे अपने जडेजा 7 पे खेलेगा, स्पिनर हो गया अपना। 8 तक बैटिंग हो जाएगी शार्दुल के कारण, ऑलराउंडर। 3 अपने जो अपने फास्ट बॉलर डिस्कस करे, हर्षदीप, सिराज, बुमराह। ये कितना अग्री करते हो तो निशांत? साई और करुण दोनों आ भी गए प्लेइंग 11 में। मेरे को लगता है करुण नायर will be at number 5. See, Jaiswal and KL Rahul opening करेंगे. 1 down will be Sai Sudarshan. Sorry, 1 down will be Shubman Gill. 2 down Sai Sudarshan. 3 down Karun Nair. Then number 6 पे ऋषभ पंत, 7 पे जडेजा, 8 पे आई थिंक बैटिंग में हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है नहीं, सो इसलिए मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा टॉप ऑर्डर पे, इसलिए मेरे को नंबर 8 पे भी एक बैट्समैन चाहिए एंड मोर रिलायबल बैट्समैन जो कि सुंदर है मेरे हिसाब से। नीतीश कुमार रेड्डी, और नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश को नहीं, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ भाई, शार्दुल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ, तो नीतीश कुमार रेड्डी है, सही है, ठीक है। तो नंबर 6 पे ऋषभ पंत, 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी, अच्छा, सॉरी 7 पे जडेजा, 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी, एंड उन्होंने परफॉर्म किया, नंबर 8 पे आ रहे थे बीजेटी में। हालांकि आगे जाके एक बोल प्रेडिक्शन में देने वाला था, लेकिन इट्स टू अर्ली। आई थिंक आगे जाके नीतीश कुमार रेड्डी कुड प्ले एट नंबर 4. ठीक है, कैन बी अ ब्रिलियंट बैटर फॉर इंडिया एट नंबर 4. सेंचुरी मारी विराट कोहली स्टाइल ही, मतलब उनका पूरा सब है जो गेम है, नंबर 4 पे आ सकते हैं, बट इट्स टू अर्ली टू से। क्या पता किसी से गौतम गंभीर कुछ लेके भी आए, नंबर 4 पे शायद उनको भी खिला दे, लेकिन अभी वो फिलहाल तो वो अच्छा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन टूर में हमने देखा नंबर 8 पे आके ही वाज प्रोवाइडिंग अ गुड सपोर्ट, मतलब ले जा रहे थे गेम को डीप पे, बॉलर्स के साथ पार्टनरशिप बना रहे थे। कुछ मैचेस में उन्होंने दिए थे हमको एक्स्ट्रा 100 रन 120 रन्स जो काम आए थे। सो नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 9 पे सिराज, देन अर्शदीप सी। मेरे को लगता है स्टार्टिंग मतलब पहले 2 मैचेस में आई डोंट थिंक चांस देंगे उनको। ओके, सो नंबर 9 पे सिराज, 10 पे बुमराह, 11 पे आई थिंक अभी आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा को भी आई थिंक उन्होंने खेला नहीं कई टाइम से रेड बॉल क्रिकेट, सो आई थिंक दे विल गो विद आकाशदीप। पहले मैच में मेरे को लगता है आकाशदीप के साथ जाएंगे, शायद दूसरे या तीसरे मैच में अर्शदीप सिंह को ले आए टीम में। सो मेरे लिए तो 11 जो है वो यशस्वी, केएल राहुल ओपनिंग, 1 डाउन विल बी शुभमन गिल। मेरे को ये लगता है सुदर्शन, ईश्वरन और करुण नायर में से किसी एक को ही चांस मिलेगा, दो लोग को चांस नहीं मिलेगा, और अभी वो चांस करुण नायर का बनता है। तो 1 डाउन करुण नायर है, 2nd डाउन वुड बी शुभमन गिल। 4th पोजीशन में इसलिए शुभमन गिल का नाम ले रहा हूँ कि अभी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टेक्निकल बैट्समैन एक ही है, वो है शुभमन गिल, तो शुभमन गिल की चांस है उधर। फिर आएगा ऋषभ पंत, उसके बाद देयर इज अ चांस 6 पोजीशन में नीतीश कुमार रेड्डी या जडेजा। नंबर 5 पे ऋषभ पंत, हम दोनों बोल रहे थे नंबर 6 पे ऋषभ पंत, नहीं, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, या 6th पोजीशन में आई गेस नीतीश कुमार रेड्डी भी आ सकते हैं या जडेजा भी आ सकते हैं, जो ऑप्शन है वो 6 और 7 पे जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी। 8th इज फॉर मी, ना कितने बचे, 8 9 10 11 4 प्लेयर बचे ना। शार्दुल ठाकुर वुड बी देयर, देन अर्शदीप सिंह वुड बी देयर, मोहम्मद सिराज वुड बी देयर एंड बुमराह वुड बी देयर। सो देयर अभी लाइक 8 बैट्समैन भी हो गए, और बॉलर फास्ट बॉलर 5 हो गए, और एक स्पिनर हो गया 6। आई थिंक इन ऑल आप 2 लोग बोल रहे हो कि अर्शदीप सिंह को पहले मैच सही चांस मिलेगा, ऐसा आई होप कि आप लोग सही हो, चांस मिले तो आई थिंक मुझे भी मजा आएगा। बट गुड कंपटीशन, फास्ट बॉलिंग में इतना कंपटीशन है, व्हिच इज गुड फॉर टीम इंडिया। I'll tell you frankly, I believe our bowling is literally sorted. अगर हम जीतेंगे बॉलिंग तो में प्रॉब्लम है ही नहीं, मेन प्रॉब्लम वही है कि स्कोर बनना चाहिए बस। रन्स बनने चाहिए। हाँ, इसलिए 8 बैट्समैन की जरूर पड़ेगी। फाइनली आई वांट ऑल 3 ऑफ यू टू गिव मी योर प्रेडिक्शंस के सीरीज का रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा, एंड इफ यू कुड प्रेडिक्ट के बाय व्हाट मार्जिन, 3-0, 3-2, 5-0, कुछ भी। मेरे को 2 विंस या 3 विंस लग रही है किसकी? इंडिया, ये मेरा है। देयर आर मोर चांसेस के सीरीज इंग्लैंड की तरफ जाएगी, वेरी मच चांसेस, बट दिस इज माय लाइक वो गट फीलिंग है कि या 2 मैचेस और 3 मैचेस विल श्योरली। मतलब पेसिमिस्टिक नहीं बनना चाह रहा मैं, लेकिन वही है, मतलब गाली वाली भी पड़ सकती है अगर कुछ और हुआ तो। मुझे लग रहा है कि ठीक है, स्क्वाड में दम है बहुत ज़्यादा, लेकिन बड़ी यंग स्क्वाड है, तो एक मैच तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जीतेंगे ये लोग। अच्छा, तो मतलब एक मैच जीतेंगे 4-1 इन
फेवर ऑफ इंग्लैंड। आई एग्री विद कार्तिक भाई बिकॉज अगर आप पिछले कितने भी टूर्स देख लो इंग्लैंड के, जब भी इंडियन टीम जाती है पहले 2 मैचेस में हमेशा अच्छा करेगी, तब क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है पूरा, वहाँ पे अच्छा करेगी, उसके बाद इंग्लैंड की टीम समझ जाएगी। अगर उसके बाद देखोगे तो इंडिया की टीम को वो 30 ओवर्स में 40 ओवर में आउट कर देंगे। तो आई थिंक पहले 2 में से 1 मैच जीत जाएगी इंडिया की टीम, पहले या फिर ड्रॉ हो जाएगा एक मैच जीत जाएगी, वैसा ही होगा। लेकिन लास्ट के 3 मैचेस आई डोंट थिंक इंडिया एक भी मैच जीत पाएगी, बिकॉज तब तक इंग्लैंड के मतलब प्लान्स रेडी हो चुके होंगे, कंडीशंस उनको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंडिया प्लेयर्स को, ये नए प्लेयर्स को आउट करेंगे, एंड वो हमेशा से सही रहा। ड्रॉ का रेशियो तो वो हारते ही इंडिया मेरे को कम ही लग रहा है, क्योंकि अब बेसबॉल वाला सीन ही हो गया है दोनों हाँ जगह पे। वही होगा इसमें नहीं, वहाँ पे बारिश का भी इशू रहता है। जब भी इंग्लैंड में मैचेस होते हैं वहाँ पे 2-3 मैचेस ऐसे होते हैं पूरे सीरीज में जहाँ पे बारिश अफेक्ट करेंगे। दे जस्ट मतलब वो समर जैसा ही कुछ हुआ है ऐसा बोल रहे हो। मतलब मेरे ख्याल से तो इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, मे बी वी विल सी 2 और 3 सेंचुरियंस फ्रॉम इंडियन टीम, विकेट्स भी लेंगे प्लेयर्स, लेकिन इंग्लैंड की टीम ज्यादा बेटर करेगी क्योंकि उनके पास होम कंडीशंस का एडवांटेज है। मतलब इंडिया की टीम अच्छा करेगी, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी तरह से हारेगी, We will win hearts. RCB playbook. But now ये हमारा विराट कोहली को ट्रिब्यूट होगा। We will win hearts. We will not win the trophy. हम बहुत अच्छा खेलेंगे and everyone will be happy. मेरा भी but प्रेडिक्शन trophy यही नहीं है कि दैट 4 विल बी इंग्लैंड, अगर कोई मैच ड्रॉ नहीं जाता। बट इंडिया हार्डली एक मैच जीतेगी, बट स्टिल इट विल बी अ गुड लर्निंग कर्व फॉर इंडियन टीम रेड बॉल क्रिकेट में। सो होगा। Learn तो हो गए, win नहीं होगा। या तो विन या तो लर्न। इसमें एस्ट्रिक भी है, पता क्या, जैसे बास्केटबॉल वाला पॉइंट बोला ना, अगर इंग्लैंड ये माइंडलेस बैटिंग करेगा और बुमराह के पास बुमराह एक जबरदस्त टूर से जाता है और साथ में कोई 80% पे भी अपनी पीक पे खेल ले बॉलर, तो ये रिजल्ट थोड़ा बदल भी सकता है, क्योंकि इंग्लैंड पागलपन की तरह खेलेगा जरूर। टोटल 100 विकेट्स लेने हैं 5 मैच में अपने को, विकेट ले लेंगे एक मैच में 20 विकेट्स, Bowling 5 is मैच में 100 sorted, विकेट्स। अगर बुमराह मान लो 30% विकेट्स लेता है इनमें, और दूसरा अगर बॉलर भी आ गया जो 30% विकेट ले ले, तो फिर जो मैंने बोला ये पूरा शायद रिवर्स हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि कोई विकेट्स नहीं ले रहा बुमराह के अलावा। नहीं विकेट्स तो गिरेगी, मैं तो बोल रहा हूँ ना, हम गिराएंगे उनकी विकेट्स, वो हमारी बहुत गिराएंगे।